जब थे। और वो कौन है? छोटी माँ, आप किसी को बताएंगी तो नहीं ना? बोलिए ना, आप किसी से नहीं कहेंगी ना? आपकी बात हम किसी से थोड़ी कह सकते हैं। बताइए। सिर्फ इतना बताएं कि प्रताप को कैसे मार सकता हूं मैं। सुन, अगर मैदान जंग में प्रताप के साथ कभी तेरा आमने सामने वाला मुकाबला हुआ और अगर तू खुद प्रताप से लड़ा तो मारा जाएगा। इतनी मुश्किलात का सामना करने के बाद मैं ये कुफ्र सुनने नहीं आया। नादान मत बन। यहाँ तू वो नहीं सुन सकता जो तू सुनना चाहता है। यहाँ हम वही बोलते हैं जो हमसे वो बुलवाता है। न ये मेरी राय है न मेरा मशवरा। जो कहा है वही हकीकत है। इसका मतलब मैं चित्तौड़ पर कभी फतेह हासिल नहीं कर सकता। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। ना मैंने ऐसा नहीं कहा। ना महल के कोने कोने में फूल सजाओ, एक भी कोना नहीं छूटना चाहिए। जहां भी दृष्टि जाए फूल ही फूल हो। ऐसी साज सज्जा करो कि राणा जी प्रसन्न हो जाए। महारानी साहब, हुक्म हो तो हमसे सजा दे इन फूलों से। कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रही हो। कुंवर प्रताप अपनी बीननी को लेकर आए हैं, उनकी सेज तो हम ही सजाएंगे। सेज तो ऐसे सजा रही हैं आप रानी माँ, जैसे सचमुच यहाँ पे कोई सुहागरात मनने वाली है। वैसे भाभी जी को ऊपर पहुंचाने की तो पूरी तैयारी कर ली होगी ना आपने? कुंवर जगमाल, जब आपकी भाभी सा का शव इस महल में आएगा तो इसी फूल से सजी शैया पे तो हम उन्हें लिटाएंगे। जीते जी जो सपना उनका पूरा ना हो पाया वो उनके मरने के बाद हम कर देंगे। क्या हुआ रानी माँ? कहीं फिर से तो आपकी बाईं आंख नहीं फड़क रही? हमें तो लगता है कि इस बार भी आपकी सारी योजना असफल हो गई। कहीं भाभी जी जीवित तो वापस नहीं आ जाएंगी?
पर्दे को मारने का जो महत्वपूर्ण कार्य आप संपन्न करने जा रही हैं, हर पल आपको सजग रहना है। छोटी सी भूल हुई ना तो उसी समय राणा जी को सब कुछ पता चल जाएगा। क्या हुआ रानी माँ? आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? लगता है छोटी माँ ने हमारे लिए तैयारियों में बहुत भाग दौड़ की है। थकावट उनके मुख पर दिख रही है और शायद इसीलिए वो आपकी आरती करना भी भूल गई है ना छोटी माँ? अरे रानी माँ, दादा भाई अजबदेव भाभी जी को पहली बार इस महल में लाए हैं और आप उनके स्वागत करने के स्थल पर आप ऐसे अचंभित खड़ी हैं। अजबदेव भाभी जी की आरती नहीं उतारेंगी? नहीं मान, ऐसी कोई बात नहीं है, हम करेंगे ना आरती। वैसे भाभी जी, छोटी माँ को अब कोई छोटी माँ नहीं बुलाता, अब ये यहाँ रानी माँ बन गई। परंतु हमारे लिए तो ये हमेशा छोटी माँ ही रहेगी। जब हम इन्हें पहली बार मिले थे तब भी हमने इन्हें छोटी माँ ही कहा था। आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना छोटी माँ? नहीं अजबदेव, आपकी किसी भी बात का हमें बुरा नहीं लग सकता। आई, माँ का आशीर्वाद ले। सुखी रहे कुंवर प्रताप। छोटी माँ, जब तक आप हमें सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद नहीं दे देती, हम आपके चरणों से नहीं उठने वाले। अजबदेव, माँ का दिया हुआ आशीर्वाद मन से होता है, दबाव में दिया हुआ आशीर्वाद आशीर्वाद नहीं होता। कोई बात नहीं कुंवर प्रताप, अजबदेव हैं, इन्हें इनके अनुसार आशीर्वाद मिलेगा। देखा आपने, हमें इस महल में आकर बस कुछ ही पल हुए और छोटी माँ को हम आपसे अच्छे से जानने लगे। आप रचिराज कहाँ है? सब कुशल मंगल तो है ना? जी कुंवर प्रताप, कोई आवश्यक कार्य से व्यस्त है वे। औजिराज, हम देख कर आते हैं राणा जी को। जी रावत जी।
खम्मा घड़ी राणा जी। लगता है मेवाड़ नरेश अपने पुत्र और बींदनी को भूल चित्तौड़ के दुर्ग में डूबे हुए हैं। रावत जी, आशा करते हैं कि आपकी यात्रा निष्कंटक रही होगी। जी राणा जी, छोटे मोटे व्यवधानों को छोड़ बाकी सब सकुशल रहा। उत्तम। एक बात कहें राणा जी, आपके मुख पर हम चिंता की रेखाएं देख सकते हैं। कारण जान सकते हैं आपकी चिंता का? चित्तौड़ का यह दुर्ग। चित्तौड़ का दुर्ग? कारण? कारण यह है रावत जी कि आप जैसा अनुभवी सेनापति भी इसे चित्तौड़ का दुर्ग समझने की भूल कर रहा है, जबकि यह चित्तौड़ का नहीं ग्वालियर का दुर्ग। ध्यान से देखिए इसे। आपका कहना उचित है राणा जी, ये ग्वालियर का ही दुर्ग है। अद्भुत समानता है चित्तौड़ और ग्वालियर के दुर्ग में। तो राणा जी फिर भी हम आपकी चिंता का कारण नहीं समझ पा रहे। खंबा खड़ी हुकुम। बाऊजी राजप्रताप। हम जानते हैं। चले रावत जी, पहले कुंवर प्रताप और अजबदे का स्वागत करते हैं। इस विषय में हम वापस आकर चर्चा करेंगे। चलिए। हमने सुना है इसी मंदिर के पास आप दोनों के बीच पहली बार बातचीत हुई थी माला बनाते हुए। आश्चर्य की बात तो यह है कि ये सारी बातें आपको किसने बताई? कम से कम हमने तो नहीं बताया नहीं कुछ। पुरानी बातें करने के लिए आपको बहुत समय मिल जाएगा। हमें लगता है कि आप दोनों को विश्राम करना चाहिए, है ना मान? रानी माँ, अभी तो हमें अजबदे भाभी जी को पूरा महल दिखाना है। महाराणा उदय सिंह पधार रहे हैं। अखंड सौभाग्यवती भवा। हम प्रयास करेंगे कि इस महल में आपको किसी भी तरह की कोई कमी ना आए। और कुंवर प्रताप, हम आपसे आशा करते हैं कि जितना समय और जितना ध्यान आप अपने राजनीतिक कर्तव्यों में देते हैं, उतना ही समय और उतना ही ध्यान आप अपने व्यक्तिगत कर्तव्यों में देंगे, क्योंकि दोनों ही कर्तव्यों में सही संतुलन बना रहना चाहिए। जीता जी राज। अति उत्तम। चलिए रावत जी। रजराज, हम भी आ रहे हैं आपके साथ। कुंवर प्रताप, अभी अभी उन्हें आपको क्या समझाया? तजीराज, आपके सुझाव में संतुलन का शब्द था। आपके मुख पे हमें चिंता दिख रही है। उसे मिटाने के लिए अगर हम योगदान ना दें, फिर भी संतुलन बिगड़ेगा ना। हम सहमत हैं इनके इस विचार से। सुन रही हैं धीरभाई जी? कैसे संभालेंगे आप इन दोनों को? और संभल के रहना पड़ेगा आपको इस नई युवा शक्ति से। आप चिंता ना करें राणा जी, हम संभाल लेंगे दोनों को। बहुत अच्छे। चलिए कुंवर प्रताप। जाइए मान, अपनी भाभी जी को सारा महल दिखा दीजिए। तब तक हम वीरबाई जी के साथ एक आवश्यक कार्य समाप्त करते हैं। अगर आप बुरा ना माने तो हम छोटी माँ को अपने साथ ले जाएं? अवश्य जब वीरबाई जी के साथ बिताने के लिए हमारे पास बहुत समय है। बाद में कर लेंगे मंत्रणा। चाहिए। चलिए छोटी माँ। होशियार, खबरदार, निगाहे निगू, सल्तनत मुगलिया, बादशाह हिंद, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं।
शहंशाह, मुलाकात हुई आपकी पीर से? क्या कहा उन्होंने? हमारी आज की सारी मुलाकातें रद्द कर दी जाए। शहंशाह, कोई है? दरबान, हमने कहा था ना कि हमें दरबानों की कोई खता नहीं है शहंशाह, हम ही जबरदस्ती आए हैं। जब तक हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि पीर ने क्या कहा है, हमें सुकून हासिल नहीं होगा। इसलिए बराए मेहरबानी बताइए शहंशाह। शहंशाह, जो अगर उन्होंने कुछ ऐसी वैसी बात कही है तो जाने दीजिए, ना बताइए। कोई खुदा तो है नहीं वो फकीर, चाहे कितने ही पहुंचे हुए क्यों ना हो, है कि नहीं? फिर क्यों कहा था आपने कि उनकी कही हुई बात कभी गलत नहीं होती, पत्थर की लकीर होती है? ऐसा ही कहा था ना आपने? हाँ, कहा था, मगर उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई भी फौज हमें हरा नहीं सकती। ऐसा कहा उन्होंने? अरे पीर साहब तो मुस्तकबिल को ऐसे देखते हैं मानो माजी और हाल को देख रहे हो। औलिया है, औलिया वो। उनकी कही हुई बात पत्थर की लकीर ही है, बस। वाकई। अगर मैदाने जंग में प्रताप के साथ कभी तेरा आमने सामने वाला मुकाबला हुआ तो मारा जाएगा। यहाँ तू वो नहीं सुन सकता जो तू सुनना चाहता है। यहाँ हम वही बोलते हैं जो हमसे वो बुलवाता है। शहंशाह, कुछ और भी कहा क्या उन्होंने? फिलहाल हम इसलिए पूछे कि कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, कुछ भी नहीं। तकलिया, क्या मुगलों ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया है? मुगल सल्तनत जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुगलों ने उसी चपलता और निर्दयता के साथ ये काम किया है जिसके लिए वो प्रसिद्ध है। सेना का नेतृत्व कर रहा था वही बैरम खान। उसने भीषण रक्तपात के बाद ग्वालियर नरेश को आत्मसमर्पण के लिए विवश किया है। जिस तरह मुगलों ने ग्वालियर को जीता है, यह हमारे लिए चिंता का विषय है रावत जी। निसंदेह ये चिंता का विषय तो है राणा जी, तो ऐसी परिस्थितियों में हमारे लिए कहीं अधिक हितकर होगा कि हमारा ध्यान पूर्णतः हमारी सुरक्षा पर हो। नहीं रावत जी, हम रजियाज की बातों को समझते हैं। ग्वालियर और चित्तौड़ दुर्ग की संरचना एक दूसरे से बहुत समान है, इतनी समान कि इसलिए यदि मुगलों ने ग्वालियर दुर्ग पर अधिकार कर लिया है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उनको चित्तौड़ के समान अभेद्य ऊंचाई वाले दुर्ग को जीतने का अनुभव मिल चुका है। राजीराज, उनका अगला लक्ष्य चित्तौड़ ही होगा। हम कुंवर प्रताप की बात से सहमत हैं रावत जी। मुगलों का अगला लक्ष्य चित्तौड़ ही होगा। मुगल चाहे जितना अनुभव प्राप्त कर लें, अपनी सेना चाहे जितनी विशाल कर लें, प्रशिक्षित कर लें, जब तक हम यहां हैं
चित्तौड़ दुर्ग में पांव रखने का स्वप्न भी नहीं देख पाएगी वे। खम्मा खड़ी राणा जी, द्वार पे आपसे मिलने के लिए एक अतिथि आए हैं। अतिथि कौन है? हाकिम खान सुर, वो सासाराम से आए हैं। हमसे दोस्ती करके आपको अफसोस नहीं होगा। आपके और हमारे बीच मित्रता कभी नहीं हो सकती। फौजीराज ने इस हाकिम खान की मित्रता का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। कहीं इस बात से क्रोधित होकर ही तो वो यहां नहीं आया है। और वैसे भी इनकी मंशा का कोई भरोसा नहीं होता है। खम्मा गढ़ी हुकुम, हाकिम खान सुर दरबार में पधार रहे हैं। उन्हें आदर सहित यहाँ दरबार में ले आइए। जो आ गया हुकुम। किसी काम की नहीं है रानी माँ। सारी असफल होने वाली योजना तैयार कर रही है। एक योजना सफल नहीं हुई उनकी। कहा तो अजब देखो मार के दादा भाई के शोक संतप्त की योजना तैयार कर रही थी। अजब देखो मारने का जो महत्वपूर्ण कार्य आप संपन्न करने जा रही हैं, इस विष की एक छोटी सी बूंद बिना किसी कष्ट के आपका काम कर देगी। और अब देखो, अब स्वयं ही अजब दे की आदर सहित आरती उतार रही हैं वो। कहा दादा भाई का एक अभिन्न अंग कम होने वाला था, लेकिन अब जब से अजब दे आई है तब से तो दादा भाई आप हमें ऐसे क्या देख रहे हैं? अब हमें इन दोनों को ठिकाने लगाने वाली कोई योजना तैयार करनी पड़ेगी, बहुत शीघ्र ही। तो लगता है इधर ही आ रही हैं। जाइए आप यहाँ से, जाइए यहाँ से। अरे आप जाइए अभी यहाँ से, योजनाएं बाद में बनाएंगे। चित्तौड़ में आपका स्वागत है हाकिम खान। आइए हाकिम खान, आसन ग्रहण कीजिए। हम अभी आपके जलपान की व्यवस्था करवाते हैं। माफी चाहते हैं रावत जी, हम तब तक ना तो कुछ खाएंगे और ना ही कुछ पिएंगे जब तक हमारा यहाँ पे आने का मकसद हमें हासिल नहीं हो जाता। और हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, और वो है कुंवर प्रताप के साथ दोस्ती। पिछली बार आप आए थे हमारे पास दोस्ती का दावतनामा लेकर। बदकिस्मती से हमने उस दावतनामे की कद्र ना की। पता, जबकि आपने हमारी हिफाजत की, उन मुगलों से हमें बचाया, हम बेहद शर्मिंदा है अपने किए पर। और इस बात का जिक्र हमने आपसे पहले भी किया था। हम अपनी गलती मान रहे हैं, हमें अफसोस है अपने रवैये पर। दरअसल हम आपको समझ ही नहीं पाए। बहरहाल इस बार हम आए हैं आपके दर पर दोस्ती की दरखास्त लेकर। तो हमारे ख्याल से हिसाब बराबर हो गया ना कुंवर प्रताप। हाकिम खान, हमने जो बात आपसे तब कही
हम आज भी उस बात पर अटल हैं। हम जब मित्रता करते हैं तो वो मित्रता ही है, व्यापार नहीं। हम मोल भाव नहीं करते। दोस्ती के लिए हमारा जो उत्तर तब था वो आज भी है, अर्थात वो नाई। दोस्ती के लिए हमारा उत्तर तब भी ना था और आज भी ना है। आज आप यहाँ पहली बार चित्तौड़ पधारे। आशा करते हैं कि आप हमारा आतिथ्य सत्कार ग्रहण किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। मेहमान नवाजी दोस्तों के बीच में जेब देती जाने की इजाजत चाहूंगा। एक बात याद रखना कुंवर प्रताप, हाकिम खान भी एक पठान का बच्चा है और पठान जब एक बार कुछ हासिल करने की ठान लेता है तो उसे हासिल करे बिना चैन से नहीं बैठता। और आपसे दोस्ती करने की हमारी कोशिश भी मरते दम तक जारी रहेगी कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप, ये आपने क्या किया? हाकिम खान स्वयं अपने पांव पर चलकर इस महल में दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया था और आपने उसे ना बोल दिया। कारण जान सकते हैं हम? निसंदेह बाबूजी राणा जी का कहना एकदम उचित है। हाकिम खान एक पूरी सेना का नेतृत्व कर सकता है, एक बहुत ही उपयोगी मित्र सिद्ध हो सकता है, विशेषकर संकट काल में। बाबूजी रावत जी, फल और मित्रता दोनों ही पकने के बाद मीठे लगते। कितना कुछ बदला है ना यहाँ पर, फिर भी कुछ भी नहीं बदला। अब आप आ गई है ना, जब जो भी बदला है पहले जैसा हो जाएगा। बस अगर कुछ नहीं बदलेगा तो वो है धीरबाई जी का गुस्सा। छोटी माँ, क्या हमें छोड़ेंगे नहीं अजब थे? ऐसा मत कहिए। लगता है कि कुंवर जगमाल अपने कक्ष में नहीं है। नहीं, कुंवर जगमाल तो अपने कक्ष में ही है। कैसे पता चल गया इन्हें? देवर साहब अपनी भाभी जी का स्वागत करने से लज्जा रहे हैं। हमें तो कुंवर जगमाल की सांसें तक सुनाई दे रही है, अभी भी सुनाई दे रही है। जाने दीजिए ना, जब दे जगमाल का मुंह अंदर से लाल हो रहा होगा। कुंवर जगमाल, कुंवर जगमाल, आपको क्या लगता है छोटी माँ, आपको कुछ नहीं सुनाई दे रहा है भीतर से? अभी भी छोटी माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। कुंवर जगमाल तो अंदर है ही नहीं। आपका अंदेशा बिल्कुल सही निकला। चलिए। इसने तो बिना मिले ही हमारी हवा निकाल दी। रानी माँ, आपका भविष्य तो संकट में गिर गया लगता है। छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, कान पक गए हमारे अजब दे। हम जानते हैं हम आप क्या करना चाहती हैं। बड़े जतन किए हैं हमने छोटी माँ से रानी माँ बनने के लिए, परंतु हम आपको अपने जतनों पर पानी नहीं फेरने देंगे।
मार डालेंगे आपको अजब, मार डालेंगे हम आपको। तो ये है छोटी माँ का। छोटी माँ, छोटी माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए ना छोटी माँ, दीजिए ना आशीर्वाद। किस बात का आशीर्वाद? दे तो चुके हैं आपको आशीर्वाद। छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, बोलिए ना इन्हें कि हमें आशीर्वाद दे, बोलिए ना। आपको पता है हम कितने वर्षों से आपके आशीर्वाद के लिए तरसे हैं। भरपाई तो आपको करनी ही होगी। सुखी रहो। अखंड सौभाग्यवती। अरे ये छुरी क्या कर रही है आपके हाथों में? आपको दिखता नहीं है जब से फल काट रहे थे हम। ये गलत बात है छोटी माँ। अब जब भिन्नी आ गई है घर में तो आप स्वयं क्यों फल काटेंगे अपने लिए? अब ये सब नहीं चलेगा, ठीक है? लाइए, हम काट देंगे फल। दीजिए, दीजिए ना छोटी माँ, हम काट देंगे। ये लीजिए छोटी माँ, मुंह खोलिए। अरे खाइए ना, खाइए, अरे खाइए ना। देखिए कितनी अच्छी लग रही है आप फल खाते हुए। जब से हम यहाँ पर आए हैं आपके मुख पे बस उदासी ही देखी है हमने। अरे हम बेकार अपना समय यहाँ पर व्यर्थ कर रहे, हमें तो रानी माँ का कक्ष भी देखना है ना। अजब है, आपकी रानी माँ का कक्ष यही है? नहीं छोटी माँ, हमारे लिए तो बस एक ही रानी माँ थी। नहीं, उनकी बात तो नहीं कर रही आप, जो आपके कारण इस महल को छोड़कर चली गई, वो रानी माँ। छोटी माँ, आपने ये बात हमारे सामने तो कह दी, तो किसी और के सामने मत कहना, क्योंकि कोई आप पर विश्वास ही नहीं करेगा। कुंवर प्रताप को भी इन बातों पर विश्वास नहीं है। अर्थ और महत्व कुंवर प्रताप की धारणा और मान्यता से ही चलता है ना। यदि आप कह रही हैं तो। चलिए, आप हमें रानी माँ का कक्ष दिखाइए। नहीं, रानी माँ का कक्ष तो हमें छोटी माँ ही दिखाएंगी। अगर कोई इनमें भली भांति जानता था तो वो थी छोटी माँ। चलिए ना छोटी माँ, कितना बताती थी रानी माँ हमें आपके बारे में। चलिए, चलिए ना। क्या बताती थी जीजा आपको हमारे बारे में? सब अच्छी अच्छी बातें। फिर कभी मत कहिएगा हमें महारानी साहब, आप तो हमारी बचपन की सहेली हंसा की बेटी है, अर्थात हमारी बेटी। तो फिर आप हमें रानी माँ कहकर बुलाइए। दिल क्यों छोटा करती हो जब तक? जाना तो एक दिन सबको होता है, परंतु यादें तो रह जाती है। हम कुछ समझे नहीं। ये वही स्थान है ना जहाँ पर रानी माँ कान्हा जी की पूजा करती थी। जी, प्रताप सिंह की पत्नी
नवाब मामरक सिंह की पुत्री ये वचन लेते हैं कि हम वो सब कुछ करेंगे जिससे रानी माँ के सम्मान को ठेस ना पहुंचे। हम प्रण लेते हैं कि जो स्थान रानी माँ की वजह से रिक्त हुआ था, हम उसे उनकी आशा और आकांक्षा से भर दें। हम प्रण लेते हैं कि हम कान्हा जी को फिर से इसी स्थान पर पूजेंगे। हम प्रण लेते हैं कि हम इस स्थान को, हमारे परिवार को और हमारे पति को सभी शत्रुओं और षड्यंत्रों से बचाकर रखेंगे। हम उनकी सुरक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। हम रानी माँ के सभी उत्तरदायित्वों को अच्छे से निभाएंगे। बताइए छोटी माँ, क्यों मारना चाहती थी आप हमें? कुछ नहीं हुआ छोटी माँ, एक साधारण सा पात्र तो टूटा है। जिस तरह ये टूटा हुआ पात्र दोबारा जुड़ नहीं सकता, ठीक उसी तरह एक बार अगर विश्वास टूट जाए तो उसे दोबारा जोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। हम आपके कहने का मतलब नहीं समझे। अच्छा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? इसका मतलब हमारा संदेह बिल्कुल सही था। आपका संदेह? कैसा संदेह चुपते? हमें लगता है कि कोई आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। हमारे विरुद्ध कौन षड्यंत्र कर सकता है? इस कक्ष में कोई है जो हमारी बातें छिप छिप कर सुन रहा है। कौन हो सकता है यहाँ पर अचपते? बताइए हमें, कौन है यहाँ पर? चलिए छोटी माँ, आपके कक्ष में चलकर बातें करते हैं। आइए आइए ना। रानी माँ, हम सांस रोक के मरने वाले थे। जब दे वाह रे विधाता, जब भी हमें इनकी आवश्यकता होती है, ये कभी समय पे नहीं होती। छोटी माँ, वैसे ये स्थान सुरक्षित तो है ना बात करने के लिए? हम क्या कह रहे थे वैसे? क्या मतलब आपका? क्या कह रही थी आप? आप हमें मारने का प्रयास कर रही हैं। ये एक बहुत ही बहुमूल्य औषधि है। अजब देखो, मारने का जो महत्वपूर्ण कार्य आप संपन्न करने जा रही हैं, इस विष की एक छोटी सी बूंद बिना किसी कष्ट के आपका काम कर देगी।
कर रही हैं आप अजब दे? आपके स्वागत के लिए हमने इतनी तैयारियां की, सारे महल को फूलों से सजाया, और आप इतनी छोटी बात कर रही हैं हमसे। इतना बड़ा आरोप लगा रही हैं हम पर अजब दे। नहीं छोटी माँ, हम आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहे। हम आप पर आरोप लगा ही नहीं सकते। कैसे लगा सकते हैं हम आप पर आरोप? आप तो हमारी छोटी माँ है ना, हम आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते। परंतु कोई तो है जो आपकी छवि बिगाड़ना चाहता है। अच्छा अजब दे, और वो कौन है? छोटी माँ, आप किसी को बताएंगी तो नहीं ना? बोलिए ना, आप किसी से नहीं कहेंगी ना? आपकी बात हम किसी से थोड़ी कह सकते हैं, बताइए। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।